हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया वासुदेवा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ऐसे कुछ 11 टिप्स के बारे में जो कि आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो कि एक डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ऐसे हैं जिन्हें आपको क्राउड से डिफरेंट दिखना है तो आपके लिए ये हाईली सक्सेसफुल 11 टिप्स हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बनाएंगे। ठीक है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी ग्रेडिंग मार्क्स आती है, तो वो सारे स्टूडेंट्स को कैसे आते हैं वो कुछ टिप्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी। सो काइंडली पे अटेंशन टू इट एंड सी दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको जो है समझ आए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है फॉर हाईली बीइंग अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। सबसे पहली चीज है गेट ऑर्गेनाइज ना। जब आप ऑर्गेनाइज होते हो ना देन आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है आपकी एक्स्ट्रा रेगुलर एक्टिविटीज के लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है एक तरह से ऑर्गेनाइज रहना है सारी चीजों को लेके पर्टिकुलरली। ठीक है, थिंक कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, एट विच टाइम यू वांट टू डू समथिंग एल्स एंड एट विच टाइम यू वांट टू स्टडी, एट विच टाइम यू वांट टू प्ले। सो गेट ऑर्गेनाइज एंड प्लान योर एवरीथिंग, प्लान योर डे, बिकॉज जो टाइम का वैल्यू देता है वो उसके लिए लाइफ बहुत इजी होती है एंड टाइम की वैल्यू देने से आपको टाइम जो है वो वैल्यू देता है। सो यू विल गेट टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। सो बाय एंजॉइंग योर लाइफ एंड बिकॉज मतलब कि एंजॉय करना ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप बस पढ़ाई करते रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी चीज एंड यू कांट बी सक्सेसफुल। यू हैव टू बी लाइक एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होना चाहिए आपको यहाँ से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर बीइंग दैट रिलैक्सेशन, फॉर मेकिंग यू रिलैक्स पर्सन, यू हैव टू डू वन थिंग विच इज organized. Be organized, make a plan for your day, like every day कि हाँ आज मुझे ये सारी चीजें करनी है within this time, within this hour। तो आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की भी टाइम मिलेगी एंड by enjoying your life you can be a highly successful student। सेकेंड थिंग ये है डोंट बी अ मल्टीटास्कर एट टाइम वाइल स्टडिंग। ठीक है, मतलब थिंग इज कि स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा ऐसा कोशिश करते हैं कि मैं एक तरफ से मैथ सॉल्व कर रहा हूँ एंड मैं साइंस के बारे में भी सोच रहा हूँ कि अच्छा ये वाला कंपाउंड ऐसे ही इसके साथ मिक्स हुआ एंड दैट्स लाइक समथिंग हैपेंड। नो, प्लीज नो। मतलब सी, मल्टीटास्किंग इज गुड, इट्स वेरी गुड। यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बट not while studying. If you're not concentrated at one thing, you will not be more like, मतलब एक होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा वो चीजें ना दिमाग में नहीं रहेगी आफ्टर दैट। मतलब कि आप जो है याद करोगे, आप पढ़ोगे, लेकिन आप भूल जाओगे। You will not be concentrated into that particular topic और particular subject, which will make a difference and कोई फायदा नहीं होगा फिर, like वर्स्ट हो जाएगी वो सारी चीजें, बर्बाद हो जाएगी। एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एक टाइम पे दोनों चीजें करो, ये नहीं है। मतलब यू हैव इनफ टाइम, यू हैव लाइक ऑलमोस्ट वेरी वेरी मच टाइम इफ यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया, आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपके पास हर चीजों का टाइम बनेगा। सो आपको ये करना है कि आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन टू वन थिंग व्हेन यू आर स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। थर्ड चीज है डिवाइड योर सिलेबस। नाउ द थिंग इज कि व्हेन यू डिवाइड एवरीथिंग, व्हेन यू लाइक स्प्लिट समथिंग कि आपको ये चीज इस वक्त पे करना है, ये चीज इतने वक्त से करना है, ये चीज इतना करना है, तो क्या होता है ना कि जब हम डिवाइड करते हैं चीजों को तो हमें क्लियर होता है कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ इस चैप्टर को मुझे इस 5 चैप्टर को अपने फर्स्ट इंटरनल्स में, या फिर बोला जाए कि मुझे ये 2 महीने तक में ये चैप्टर्स पढ़ाई करनी है, इससे टेस्ट होंगे, इससे मेरे एग्जाम्स होंगे इन चैप्टर्स से। ठीक है, तो आपको पता होता है कि आपको पर्टिकुलरली ये करना है। और जब आपको पता होता है ना कि आपको ये चीज पढ़ना है, ये चीज करना है,
ठीक है, अब कंप्लीट अमाउंट मतलब कि इतना चीज पता होता है, देन यू कैन प्लान इट एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज इन अ मैनर कि आप जो है सारी चीजें जो है कर पाओ एंड आपका जो है बर्डन ना बन जाए लास्ट मिनट पे। तो इसलिए आपको डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिलेबस को डिवाइड करो, आप पता करो कि आपको कितना टाइम लगेगा पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, और आप अपने आप को टारगेट दो एंड देन डू इट, देन सी लाइक आप जो है अपने टारगेट को अगर टाइम पे पूरा कर लेते हैं, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज एंड लाइक लॉट्स ऑफ टाइम टू स्टडी सम अनदर टॉपिक्स। मतलब कि जो आपके सेकंड टॉपिक्स है, आई मीन की डिवाइड करने के बाद जो 3 बनते हैं, वो 3 में दूसरा जो चीज है, दूसरे जो चैप्टर्स है, आप उस पर भी थोड़ा मोड़ा ध्यान दे सकते हो। टेक अ एडिक्वेट स्लीप। नाउ द थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही मेहनती होते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा और इतना मेहनत कर करके मैं बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा, बहुत ही लाइक टॉपर बनूंगा अपने क्लास में, अपने स्कूल में। ये सारा उनका सपना होता है एंड फॉर दैट दे ट्राई वेरी 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 हार्ड, बट द थिंग इज यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क। सो बेसिकली द थिंग इज कि आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क आप कर रहे हो बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। यू आर डूइंग इट, यू आर स्टडिंग एवरी डे, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू लाइक अटेंड दैट पर्टिकुलर मार्क्स। आप अपनी ग्रेड के लिए हर वो चीज कर रहे हो जो जरूरी पड़ रही है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। सो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? आपको ये सारी चीजों के साथ साथ जो मैंने आपको पर्टिकुलरली टॉपिक्स माइंड की टिप्स बताई है, इन सारी चीजों के साथ साथ ये भी करनी है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो स्लीपिंग टाइम होता है, व्हेन यू हैव टू टेक दैट एडिक्वेट स्लीप, अगर ये चीज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, ये रिलैक्स नहीं रहेगा, ये शांत नहीं रहेगा, तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। आप लास्ट एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ लो, आप पूरे टाइम उसी को पढ़ते रहो, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ आएगा। तो the only thing which is very important is that you have to take a right nap at right time। ऐसा नहीं कि पूरे दिन सोना है, पूरे रात सोनी है, of course। So take a adequate sleep, जो आपके 7 to 8 hours की sleep होती है, वो आप लो, because that will make you concentrated and relaxed। So आपकी जब बॉडी और माइंड रिलैक्स रहेगी तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। चीज ये है कि मेक अ शेड्यूल ऑफ योर वर्क। ना द थिंग इज कि जब आप किसी चीज की शेड्यूल बनाते हो कि मुझे ये चीज इस टाइम पर कंप्लीट करनी है, ये चीज ये तब करना है, ये चीज तब करना है, जैसे आई टोल्ड यू इन डिवाइड योर वर्क, मतलब आई मीन डिवाइड योर चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया ये चीज कि जब आप चीजों को शेड्यूल करके प्लान करके करते हो और जब आप उसको पता होता है कि आपको इस टाइम के बाउंडेशन के अंदर या इतने दिनों में या फिर इतनी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तो फिर वो आपके लिए एक टारगेट बनता है। सो जब आप टारगेट बना के काम करते हो तो एंड व्हेन यू अचीव इट, व्हेन यू अचीव योर टारगेट, यू बिकम रियली इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ टारगेट्स एंड आप चैप्टर्स में इंटरेस्टेड लगने लगते हो। और आपका क्या होता है ना कि आपका एक इंटरेस्ट के साथ आपकी चीजें बहुत इजीली टाइम पे कंप्लीट हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट चीज है स्टार्ट ट्रीटिंग योर स्टडीज एज अ जॉब। लाइक मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब आप ना किसी अपने स्टडीज को जॉब की तरह लेने लगते हो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जो पर्सन जो है आप आगे जाके जॉब करोगे, जो पर्सन जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर उनसे पूछोगे तो वो जॉब का क्या होता है ना कि 9 to 6 आपके जॉब की टाइमिंग होती है मान लो, ठीक है। उस टाइमिंग के बीच में लंच ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो उस टाइमिंग के बीच में आपको यहाँ तक की टारगेट भी होता है कि ये सारी चीजें यहाँ तक कंप्लीट करना है। सो टेक इट एज योर जॉब। लाइक आपको अपनी स्टडीज को जॉब की तरह लेना शुरू करना होगा। अर्ली रिविजन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जहां भी आपको मतलब कि अपने वीडियोस में जहां भी मैंने स्टडीज के बारे में बोला है, तो मैंने ये चीज जरूर बोला है कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जॉब भी करते हैं ना, तो हम लास्ट मिनट पे क्या करते हैं कि जब हम अपने सबमिट करने वाले होते हैं अपने टारगेट को, अपने असाइनमेंट्स को, तो हम ये चीज जरूर देखते हैं कि इज इट अ राइट, मतलब कि मैं एक बार हम सब कुछ जितने भी लोग जॉब करते हैं उसको एक बार ओवरव्यू जरूर करते हैं, उसको रिवाइज जरूर करते हैं कि सब कुछ सही तो है
या नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हमारा कोई इंटरव्यू होता है या फिर हमारा कुछ ऐसा असाइनमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर से हमें मीटिंग होती है और हमें क्या बोलना होता है, तो हम अपनी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, एंड देन वी गो टू अटेंड दैट मीटिंग एंड अटेंड दैट इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है कि आपको रिविजन करना है टाइम टू टाइम। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आप अगर आप 1 महीने पहले अगर कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, और 1 महीने तक आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या आपको नेक्स्ट मंथ में वो चीजें याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। सो बेसिकली द थिंग इज कि आपको रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप पढ़ लिए और फिर छोड़ दिए तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फिर इट्स लाइक आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको फिर इससे सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। So don't do that. Just revise everything, which is very important. I have told this in every video almost कि revision बहुत जरूरी होता है, इसलिए revision करो। आपको एक चीज और बोलनी चाहूंगी यहाँ पे कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। लाइक मतलब कि हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि हमें लगता है कि यार गलती कर दिया, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था, मतलब कि मैंने ये लिख कर आ गए, और मतलब कि मैंने जो मान लो कि हम ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं या फिर क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, उन सारी चीजों में छोटी छोटी जगह पे हमने कुछ गलतियां कर दी। तो आपको उस गलतियों से सीखना है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दैट मिस्टेक्स। मतलब गलती करके आप डिसअपॉइंट हो जाओ और गलती करके आपको समझना है कि यार मेरे से तो होने वाला ही नहीं है, मतलब ये सारी चीजें, एक नेगेटिव एटीट्यूड मत लाओ अपने में। आप जो गलती करते हो ना, आप उससे सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट। नाउ द थिंग इज कि मैंने आपको लाइक ऑलमोस्ट एवरी टिप्स में ये बात बोली कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जब आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलती है सारी चीजों के लिए। जैसे कि टाइम इज लाइक अ ज्वेलरी, लाइक हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो एक पूंजी है। अगर आप उस पूंजी को गवा दोगे ना तो फिर आगे लाइफ में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा। लाइक तो इसलिए आपको टाइम की जो पूंजी है उसको सही तरह से यूज करना है, सही जगह यूज करना है, ताकि आप जो है लाइफ में किसी भी चीज को लेके डिसअपॉइंट ना हो और किसी भी चीजों को लेके ये ना सोचो कि यार मैंने तो अपना टाइम गवा दिया। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो दिखाते हैं ऐसा कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, पर वो लेते नहीं है। दैट इज दे आर वेरी स्मार्ट। जैसे कि मैंने बोला, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो अगर आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क का तड़का लगाते हो ना, तब आप टॉपर बनते हो, ठीक है। तो टॉपर बनने के लिए यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मतलब इफ इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑल्सो एंड पीपल आर सेइंग अरे यार ये तो आएगा नहीं, यार इसका कुछ यूज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट यू विल बी द डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। यू विल बी द पर्सन जो कि आपको लग रहा है कि अगर नहीं, शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट डू इट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आस्क क्वेश्चंस। नाउ द थिंग इज कि आप अगर क्वेश्चंस पूछते हो, आप अगर क्वेश्चन को पूछने की हिम्मत रखते हो, तो जितना ज्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जितना होता है ना कि क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब पढ़ते पढ़ते फिर नींद आने लगती है। कुछ के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हाँ चलो हम सुन रहे हैं बहुत कॉन्सेंट्रेट वे में, हम कहीं और ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने फ्रेंड लोग से बात नहीं कर रहे, मस्ती नहीं कर रहे, हम सुन रहे टीचर्स की बात, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना ऐसा हो जाता है कि यार नींद आ रही है मेरे को, ऐसा वाला। तो ये वाली चीजें हो जाती है। तो आपको ये इसको अवॉइड करने के लिए और उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन दिखाने के लिए, इवन टीचर्स के नजरों में आने के लिए, टीचर्स के लिए वेरी गुड स्टूडेंट बनने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द ओनली 11 टिप्स जो कि आप कर सकते हो और आप जो है हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हो। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला स्टेप।